नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटा सा लक्ष्मी विद्या वाला यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड इस टॉपिक से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आते ही आती है। चाहे तो आप एसएससी या तो फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आपका कोई भी एग्जाम हुआ है उससे क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है इसे। तो चलिए हम इसको पोस्टमार्टम करते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है, अगर तुम्हारे धड़कनों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आ जाइए मेरे साथ। आज इस टॉपिक की पोस्टमार्टम करते हैं। मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। भारत की लोक नृत्य की अलग-अलग देश के अलग-अलग अपने देश जो है उसमें से 28 राज्य हैं। तो अलग-अलग राज्य की अलग-अलग लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे राज्य आते हैं उसका नाम है झारखंड। और झारखंड में 2 नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन-कौन नृत्य प्रसिद्ध है? आपका जो छऊ नृत्य है और पा पॉडका पॉड पॉडका हुँ, पाइका जो आपका जो है 2 नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है झारखंड से। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे, बस आपको इमेजिन करना है और कुछ नहीं करना है। झारखंड में 2 लोक नृत्य है, एक तो है छऊ और दूसरा पाइका, छऊ और पाइका। तो हम ऐसे याद करेंगे। झारखंड में हम लोगों ने झार शब्द को पकड़ते हैं। झार झार का मतलब हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं? झार मतलब झरना, झरना से ऊपर से पानी गिरती है, एकदम फ्लो गिरती है। तो क्या होता है कि हम लोग झारखंड में जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे झरना गिरते रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम वहाँ पे बिताना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बिताना चाहते हैं, तो वहाँ पे बैठने के लिए कुछ चाहिए। तो वो क्या होती है? कुछ चाहिए था मतलब वहाँ पे बैठने के लिए कुछ चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक मेरा दोस्त साथ में था, वो कहता है कि चारपाई लाओ ना। तो मैं कहा कि ना, चारपाई से काम नहीं चलेगा, 6 पाई से काम चलेगा। बस हमारा ट्रिक बन गया। 6 पाई यानी छह पाई, यानी 6 पाई से हमारा बना क्या? छह से हमारा छऊ और पाई से बना पाइका, यानी छौ पाई। छौ पाई जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारी है असम। असम असम लोक नृत्य के बारे में, असम में 2-3 नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो है बिहू, कली और गोपाल। बिहू, कली, गोपाल। अब असम को हम कैसे याद कर सकते हैं? आप देखते हैं कि असम की इसका जो ट्रिक है वो है कि असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। असम की बिहू मतलब बहू, असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। ये हमारा ट्रिक है। असम की बहू कोई रानी है, वो काला गोपाल के साथ भाग गया। असम की बिहू, बिहू मतलब असम के बहू, बहू मतलब बिहू हमारी हो गई, और काली गोपाल के साथ भाग गई, रवाना हो गई। तो काली गोपाल हमारा है। तो असम में 2 तरह के नृत्य है। एक तो है हमारी जो बिहू नृत्य है और दूसरा हमारी है काली गोपाल। काली गोपाल है ना, काली गोपाल। तो ये हमारा लोक नृत्य हो गया, तो 2 राज्य हो गया। सेकंड हमारी है पंजाब। पंजाब में 2 नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है गिद्धा और दूसरा भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा। तो इसका मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा होती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ लोग ड्रग्स की नशा करते हैं, भांग की नशा करते हैं, गांजा की नशा करते हैं, सिगरेट की नशा करते हैं, हुक्का की नशा करते हैं, सिगरेट की नशा करते हैं, सब्जी का नशा करते हैं, बट सक्सेसफुल का नशा नहीं करते हैं। अगर वो करेंगे तो सक्सेसफुल का नशा ही सक्सेसफुल की तरह होगा। तो वहाँ जो है भांग करते हैं। तो क्या होता है कि जब इंसान करता है तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब उनके कल्चर के कारण। तो वहाँ के गीत भी जो है ना वो भांग का नशा करते हैं। गीत भी भांग का नशा करते हैं, बस ट्रिक हो गया। वहाँ के गीत भी भांग के नशा करते हैं। तो गीत से हमारे पंजाब का गीत भी नशा करते हैं। तो पंजाब गीत से हमारा बने गिद्धा और भांग का नशा करते हैं, यानी भांग हमारा हो गया। तो पंजाब में 2 लोक नृत्य हो गया। एक तो आपका गिद्धा हो गया और दूसरा हमारे भांग हो गया। नेक्स्ट हमारी एक राजस्थान। राजस्थान के बारे में एक बहुत ही, वहाँ का जो लोक नृत्य है आप लोग को पता होगा कि वहाँ का कठपुतली नृत्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
और वहाँ पे नृत्य जो चलती कठपुतली, हालाँकि आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछेगा तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान का जो लोक नृत्य आपका जो लोक नृत्य है ना कठपुतली नृत्य, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो वहाँ के घूमर जो है और सुई सिनी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसको हम लोग याद करते हैं, क्या होता है कि राजस्थान में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ है, जैसे आपका जयपुर हो गया, तो आपका जो कठपुतली नृत्य जो होते हैं, वो राजस्थान में हम लोग क्या गए थे, घूमने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे। तो देखने के लिए गए थे, तो वहाँ राजस्थान में बहुत जगह घूमे, बहुत ज़्यादा घूमे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी से एकदम शरीर में एकदम गर्मी एकदम चुभ रही थी, एकदम सुई की तरह चुभ रही थी। तो इस तरह से हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं। देखो, वहाँ पे कठपुतली नाम की नृत्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो हम लोग देखने गए। देखते-देखते हम लोग इधर-उधर घूमे-वूमे, तो घूमे-वूमे तो हमारे क्या बना, घूमर बना। और वहाँ की जो गर्मी है, सनलाइट है, वो बहुत ज़्यादा शरीर में चुभ रही थी। एकदम सुई की तरह चुभ रही थी, सुई। तो सुई से हमारे बन गया सुई सीनी हमारा बन गया। तो वहाँ के 3-4 नृत्य आपको याद हो गया। कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य और सुई सिनी। नेक्स्ट हमारे हैं नागालैंड। नागालैंड जो है वो आपका भारत के पूरब में स्थित सबसे बॉर्डर पर स्थित है। नागालैंड में जो सांप पाया जाता है वो एकदम स्पेशल तरह की होती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा विचित्र होती है। जब रास्ते में हम लोग जाते हैं तब बहुत सारे इंसान मिलते हैं जिसकी शक्ल हमें ध्यान में नहीं रहती है, बट कोई ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसको कि बहुत ही अजीब होती है, जैसे बहुत ही लंबा कोई इंसान होती है तो वो याद रह जाती है। बहुत ही बहुत ही एकदम कलाकृति कोई घर होती है या फिर कोई और सजावट होती है, तो उसको हम लोग को ध्यान में रहती है। तो वैसे ही हम लोग नागालैंड गए थे तो वहाँ पे सांप देखे थे। सांप तो नॉर्मल जगह पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ चोंच वाले सांप देखे थे, तो बिल्कुल उससे हमारी ट्रिक बन गया कि चोंच वाले सांप नागालैंड में रहती है। तो चोंच से हमारा बन गया चोंगा। नागालैंड जो है, नागालैंड में चोंगा जो लोक नृत्य है। उसके बाद में हमारी आती है गोवा। गोवा में पता है, गोवा वाले बीच के बेबी आंखें मीच के ऐसा कुछ करके एक गाना आती है। तो वहाँ जो है ना, गोवा वाला बीच पे के साइड में, इस साइड में, और गोवा में, गोवा तो ज़्यादा एरिया में है नहीं। तो गोवा में दक्कन का मंडी लगती है, दक्कन का मंडी। तो ढक्कन का मंडी मतलब ढक्कन का मंडी मतलब ढकनी, डकनी, और मंडी से हमारी मंडी। तो दो नृत्य आपको असम से याद रखिए बस। सॉरी, असम से नहीं, गोवा से। गोवा में गोवा वाले बीच के वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम बोलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में है जो उसको हम लोग याद कर रहे थे कैसे कि वहाँ का जो अरुण जो है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का मतलब होती है कि अरुण है। और अरुण जो है वो बहुत क्या करता है, बहुत ज़्यादा युद्ध करती है। युद्ध कैसे करती है, वो युद्ध करती है अपने मुंह पर मुकुट पहन के। युद्ध करती है वो अपने मुंह पर मुकुट पहन के। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, अरुण चला युद्ध लड़ने मुकुटा पहन। अरुण चला युद्ध लड़ने मुकुटा पहन, मत अरुण चला युद्ध लड़ने के लिए मुकुटा पहन के। अब हमारा ट्रिक बन गया। अरुण जो चला वो कहाँ चला, आपका जो चला युद्ध लड़ने, युद्ध से हमारा युद्ध लोक नृत्य हमारे जो है वहाँ का। और उसके बाद में क्या चीज पहन के वो लड़ता है, वो लड़ता है हमारे मुकुटा पहन के। तो हम मुकुटा से वहाँ के लोक नृत्य को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे गुजरात। गुजरात में तो आपको पता ही होगा कि गुजरात में दो तरह के नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन कौन है, आपका जो गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया जो गोवा का बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपका उसके बाद हमारे थे उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तराखंड में जो है गढ़वाली, गढ़वाली जो है लोक नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्या हरियाली है, नदियाँ, उसको हम लोग बोलते हैं नदियों का गाढ़। नदियों का एकदम गाढ़ लगा हुआ है। नदियों का गाढ़ मतलब गढ़वाली। गढ़वाली जो है वो वहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा एकदम कपकपाती, कूल एकदम रहती है, कपकपाती ठंड एकदम जबरदस्त है। तो क्या होती है कि जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते हैं एकदम ठंड से एकदम उफ ऊह निकल जाती है। और ऊह जो हमारा है वो ट्रिक है राउफ। राउफ ऊह राउफ वहाँ के जनजाति। अच्छा, उसके बाद हमारे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में एक जो है कि छपेली है और और डंडा नाव है। ये 2 तरह के लोक नृत्य हैं। अब चलिए इसको मेरे हिमाचल प्रदेश पे हम क्या बना सकते हैं एक्चुअली? हिमाचल मतलब हिम मतलब क्या होती है? हमारे बर्फ होते हैं और चल मतलब होती है चलना। मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फीली एरिया अगर रहता तो हम वहाँ पे जाते ना तो क्या होता, मतलब जैसे बर्फीली एरिया में हम लोग जाते हैं तो क्या होती है, वहाँ जब हम बर्फीली एरिया में जब गए थे तब क्या हुआ था कि हमारे जो 2 दिन वो दोस्त थे, मतलब कि ये यार मुझे चला हुआ नहीं जाएगा, इसलिए मुझे ना एक चप्पल दो, चप्पल चप्पल और चप्पल छप्पल इन चप्पल लेकर हम चले गए। तो कुछ दूर गए तो एकदम एकदम चला नहीं जा रहा था, मगर क्या आप नहीं चला जाएगा यार, मुझे ना नाव और डंडा लाओ। तो मैं नाव और डंडा से आसानी से चल पाए। तो छप्पल हम लोग बर्फ में चलने के लिए चप्पल मांगे थे, यानी चप्पल से छपेली बन गया आपका। छप्पल से छपेली। और जब आगे चलना नहीं गया, चप्पल पहन के भी नहीं चला गया, तो हम लोग क्या मांगे? नाव डंडा मांगे, डंडा नाव। तो डंडा नाव आपका जो है वहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद हम आए थे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मतलब 36 गाड़ियाँ हमको दो तो हम गाड़ी दूंगे 36 गाड़ी। 36 गाड़ी आपको याद है। उड़ीसा से आपका ओडिसी है। महाराष्ट्र जब हम लोग एक बार क्या हुआ था कि हम लोग महाराष्ट्र जाने की प्लानिंग बना रहे थे, तब एक मेरा जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा नटखट था, तो वो कह रहा था कि महाराष्ट्र में नहीं जाऊँगा, महाराष्ट्र तू ला अब। तो महाराष्ट्र हम लोग तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रिक बन गया लावनी। महाराष्ट्र का जो है लावनी हमारा ट्रिक है, और लावनी से हमारा महाराष्ट्र याद है। उसके बाद में मेघालय है। मेघालय में क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होती है तब वहाँ रास्ते उस्ते जो वहाँ की नदी होती है पूरा भर जाते हैं, एकदम गले तक चल जाते हैं। और गला से हमारा बन गया बागला, गला बागला। उसके बाद हमारे थे यूपी। यूपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान रखेंगे। यूपी के बारे में यूपी में एक तो है कजरी, दूसरा रासलीला, तीसरा तीसरा है हमारा क्या है, हमारा छोरा है, और उसके बाद नौटंक है और फिर चरकूला। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा आप इमेजिन करिएगा कि भारत के उत्तर से एक कजरी नाम की जो लड़की है वो क्या करता है कि नौटंकी दिखाते दिखाते स्कूल में आ जाती है, स्कूल में आ जाती है। और वो सभी सभी जो छोरा जो है उसके नौटंकी को देखने के लिए स्कूल में आ जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कॉलेज कोचिंग में पढ़ते हैं और वो लड़कियां कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करते हैं, उसकी नौटंकी देखने के लिए छोरा जो है वो स्कूल आ जाते हैं उसके नौटंकी को देखने के लिए। तो बस हमारा ट्रिक बन गया कि उत्तर में कजरी की रसलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर में कजरी की नौटंकी देख उत्तर में कजरी की उत्तर में कजरी की रासलीला देख उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर की कजरी उत्तर की कजरी की रसली उत्तर की कजरी रसलीला देख उत्तर के उत्तर के कजरी की रसलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। बस हमारा याद हो गया। अब ये लाइन न भी याद रहेगा तो पर भी आप रिलेट कर पाओगे। उधर से कोई लड़की आ गई तो उत्तर से कजरी की रसलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। अब उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। काजरी नाम की लड़की थी तो कजरी से हमारे पास कजरी मतलब वहाँ का रसलीला। उत्तर में कजरी की रसलीला देख, रसलीला मतलब रसलीला वहाँ का लोक नृत्य। उत्तर में कजरी की रसलीला देख छोरा से बन गया वहाँ का छोरा नौटंकी कुल में आ गया। नौटंकी जो है वहाँ का लोक नृत्य है। और कुल स्कूल चरकुल जो आपका वहाँ का लोक नृत्य। उसके बाद हमारी आती है कर्नाटका। कर्नाटका में है यक्षगान। यक्षगान जो है वो क्या है, वहाँ का लोक नृत्य। तो मेरे ख्याल से 10-20 लोक नृत्य आपको याद हो चुके हैं। अब चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि पिछले साल एसएससी और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने ही वाले हैं बहुत सारे एग्जाम में। जितना भी एग्जाम सारा होगा इसमें से एक नंबर आपसे पूछी जाएगा।
तो आया हुआ क्वेश्चन जो है और आपके आने वाला क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग ध्यान में रखकर हम आपके सामने क्वेश्चन को रखते हैं। आप आंसर भी दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपका कितना स्कोर आती है इसमें से और कितना आपका ट्रिक से सॉल्व होता है कि रिलेट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बाकी हम आपको ट्रिक क्वेश्चन के साथ-साथ आपका आंसर भी बताते चलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर को। नंबर हमारे जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन सा नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से? ऑप्शन दे रखा है राउफ, झोरा, बिधी, सुई सीनी। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? सुई सीनी हो जाएगा। राजस्थान के हम लोग याद किए थे ना कि राजस्थान में हम लोग कठपुतली लोक नृत्य देखने गए थे। कठपुतली लोक नृत्य देखने गए थे, तब वहाँ जो है वहाँ कठपुतली नृत्य देखने गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा घूमे तो वहाँ जो सनलाइट पड़ती है वो आपका जो क्या बोलते हैं वहाँ जो गर्मी पड़ती है वो एकदम शरीर में सुई की तरह चुभ जाती है। तो चुभ जाती है इसलिए सुई सीनी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी राजस्थान के लोक नृत्य के मामले में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से है? ऑप्शन नंबर है झोरा, बेदी, राउफ और सुई सीनी। तो कौन है जम्मू कश्मीर? हम लोग कैसे याद किए थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड लगती है तो हमारे मुंह से क्या निकले ऑफ फा फा राउफ। तो राउफ इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारे की प्रसिद्ध चरकूला लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो चरकूला चरकूला को मैंने आपको बताया था कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी में कूल में आ गया। कूल यानी चरकूल। चरकूल जो है चरकूल जो है वो उत्तर प्रदेश की है जो कि ब्रज भूमि से रिलेटेड करती है। तो ब्रज भूमि इज द करेक्ट आंसर। अवध से, बुंदेलखंड से, रूहेलखंड से, ब्रजभूमि से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से स्थित है? तो गुजरात में दो ही नृत्य था। एक तो था आपका जो था गढ़वा गढ़वा था गढ़वा था और दूसरा डांडिया था। तो ऑप्शन नंबर विदेशिया बाउंस नृत्य कुचिपुड़ी डांडिया डांडिया ही तक करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। है कि छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? छपेली छपेली मतलब चप्पल चप्पल हम लोग को कहाँ लेना पड़ा था जब हम लोग हिम में चल रहे थे, बारात में चल रहे थे तो नाव और डंडा और चप्पल की जरूरत पड़ता था। छपेली हमारे जो हिमाचल प्रदेश में। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर घूमर, कथकली, गढ़वा और डांडिया डांडिया। तो आपका जो है घूमर जो आपका है, आपका गढ़वा जो है, डांडिया जो है, कथकली आपका नहीं है। तो कथकली इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो लेकिन कर्नाटक का लोक नृत्य कौन है? तो कर्नाटक को मैंने आपको बताया था कर्नाटक में गान करना होती है यानी ऑप्शन नंबर यक्षगान इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। लोक नृत्य करने करने वालों को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वालों को क्या बोलते हैं? लोक नायक बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। लिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आया है नौटंकी। नौटंकी जो है वो आपको पता है कि जो उत्तर में उत्तर में उत्तर में कौन सा हमारा जो था कि उत्तर में हाँ उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी स्कूल में आ गया। तो आपका सही नौटंकी जो उत्तर प्रदेश की। और डांडिया डांडिया जो है वो गुजरात का है। और भांगड़ा भांगड़ा जो है वो पंजाब का है। जो गीत जो है वो भांग पी के क्या हुआ था वहाँ नशा कर लिया था। बिहू बिहू जो असम के है, लेकिन यहाँ दे रखा आंध्र प्रदेश के। तो ये गलत हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। कि झारखंड का लोक नृत्य कौन है? झारखंड का झार मतलब हमारे क्या होते हैं झार से हमारे छापाई छेपाई के पास हम लोग वहां पर घूमने गए तो रहे थे। तो छापाई पाई का हमारे बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? आपका गुजरात का है यानी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको गिद्ध से पंजाबी याद आ रहा है। और पंजाब कहाँ का था जो भांग पी के जहाँ के गिद्ध भी भांग पीता था नशा करता था। तो वो आपका कहाँ का है? पंजाब के है। हमारे कि भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? एक एक क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन पूछ रहा है। तो भांगड़ा कहाँ का आपका? तो भांगड़ा गिद्ध और भांगड़ा तो भांग पी लेते तो पंजाब का है। हमारे को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन है? बिहू छोरा छोरा। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल से आ गया। तो ये छोरा इज द करेक्ट आंसर है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। हमारे क्वेश्चन पार्ट को खत्म करते हैं एंड हमारे जो खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन पार्ट। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। इसको आप बार बार देखिएगा आपको एकदम जदोजहन पे बैठ जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको ज़िंदगी भर करके रखना, आपको एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, तो एग्ज़ाम तक तो रह ही सकता है। तो आप इसको वीडियो को बार-बार रिवर्स करके देखिए, बार-बार देखिए, आप कुछ भी हो जाए इसको याद कर लीजिए। एकदम एकदम अमेज़िंग सा ट्रिक है, इसको आप एक बार विज़ुअलाइज़ करिएगा, तो अच्छे से आपके अंदर ज़रूर पे बैठ जाएगा। बाकी मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? नीचे कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।